हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएस आनंद सिंह तोमर में। और बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ हिंट्स देने वाला हूं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट से। और मैं सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरह से हम एक या एक से अधिक रजिस्टर्स को सीरीज सिस्टम में और पैरेलल सिस्टम में जोड़ सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है ना। देयर आर 2 or more resistors we have need to connect of all resistors in parallel system and series system। तो सबसे पहले हम सीरीज सिस्टम में यहाँ पर रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो रजिस्टर्स है वो R1 हो गया, दूसरा रजिस्टर्स R2, और तीसरा जो थर्ड रजिस्टर्स है वो R3 हो जाएगा। ये R1, R2 और ये R3, इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और अब तीनों को जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि इन तीनों रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, R1, R2 और R3 को हमने सीरीज सिस्टम में कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी है। अब ये हमें पता है कि पूरे सर्किट में चाहे R1 हो, चाहे R2 हो और चाहे R3 हो, इसमें सेम करंट फ्लो होगी। तो करंट यहाँ पे कितनी फ्लो हो रही है, I। लेकिन हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होगा। आपने देखा होगा कि गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में, शहरों में, अगर किसी मोहल्ले में 25 से 30 घर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो वायरिंग की जाती है, ट्रांसफार्मर से घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई किया जाता है वो बाईपोल किया जाता है, और हर पोल वो सीरीज सिस्टम में कनेक्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर के पास वाला पोल होता है उसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा आता है। लोग वो उस पोल से कनेक्शन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर से सबसे दूर होगा पोल, उसमें वोल्टेज सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को सीरीज सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, इफ देयर आर some given resistors are connected in series system, then the voltage of all the resistance is differ होगा। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं कि R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का वोल्टेज V2 है और R3 का वोल्टेज V3 है, बट करंट सब में एक ही फ्लो होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर पूरा वोल्टेज निकाला जाए तो पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज आ जाता है। तो टोटल वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, V1 हो जाएगा प्लस V2 हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बाय ओम्स लॉ एक फार्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR। तो V की प्लेस पे IR कर देंगे, क्योंकि I क्या है, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रही है, एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो I यहाँ पे करंट हो गई। बट R क्या है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो R हो गया। बट यहाँ पे V1 की जगह पे क्या हो जाएगा, करंट तो I है लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। तो V1 की प्लेस पे IR1 कर देंगे, V2 की प्लेस पे IR2 कर देंगे, V3 की प्लेस पे IR3 कर देंगे। अब IR इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में I कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो इन ब्रैकेट बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया,
तो R इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला है किसका? इफ देयर आर 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सिस्टम देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। ठीक है ना। अब मैं इनको पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1 R2 और R3। इनको किस में जोड़ा, किस में कनेक्ट किया? पैरेलल सिस्टम में। अब A और B के बिटवीन हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम इसके पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे घरों में वायरिंग की जाती है, तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल सिस्टम में की जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि एक घर में 4 रूम हैं, देयर आर 4 रूम इन अ होम। एक घर में 4 रूम हैं और एक रूम में 3 जो है एप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे टीवी हो गया, चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और एसी भी चल रही है। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। किसी रूम में पंखा और टीवी चल रहा है तो अब उसके तुलना में, पहले वाले रूम की तुलना में कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और किसी रूम में केवल बल्ब जल रहा है तो वहाँ पे और कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट और कम चाहिए। तो इस तरह से हर रूम में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग ज़रूरत है, लेकिन वोल्टेज सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना कि हम ये वाला कमरा लेंगे, हम ये वाला कमरा लेंगे। तो इस तरह से जब हम पैरेलल सिस्टम में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ना, तो करंट तो हर रजिस्टर में अलग अलग फ्लो होती है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन वोल्टेज हर रेजिस्टेंस का सेम होता है। ठीक है, और जब पूरी करंट, जो जितनी भी करंट सप्लाई हो रही है, उसको सबको हम ऐड कर देते हैं, तो बैटरी की टोटल, मतलब एक्सटर्नल परिपथ में, एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर सर्किट में जितनी करंट फ्लो होती है आई, जिसका ये डिवीजन होता है I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाती है, जो I1 I2 I3 में डिवाइड हो गई वो I हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, और हम ओम्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान R होता है, और I1 की जगह पे V अपान R1 हो जाएगा, I2 की जगह पे V अपान R2, I3 की जगह पे V अपान I3 हो जाएगा। ठीक है, V कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कट गया, तो वन अपान R इज इक्वल टू फार्मूला आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड ऑल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल सिस्टम। जब कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस को पैरेलल सिस्टम में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और इसी तरह से हम कई सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस लगा देंगे, n टर्म तक भी जा सकते हैं, प्लस इसके आगे हो जाएगा। अगर n रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल सिस्टम में, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस एंड 1 अपान Rn तक चला जाएगा। ठीक है ना। अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे एक
एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोई एक कंडक्टर वायर है, और इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस है R। अब इसके छोटे छोटे 5 पार्ट्स कर दिए गए। कितने पार्ट्स कर दिए गए? 5 पार्ट्स। तो हम ये जानते हैं कि जब 5 पार्ट्स कर देंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। इस तरह से हम कितने बना सकते हैं? 5 वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि वी हैव अ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। हमको इसको ब्रेक करना है 5 इक्वल पार्ट्स में, और जब 5 इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, पांचों का R/5 हो जाएगा। अब अगर इनको सीरीज सिस्टम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले हम इसको पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? R'। तो R' जब होगा तो फार्मूला हो जाएगा 1/R' इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। 5 हो गए, ठीक है। अब ये पलट के हो जाएगा 5/R, फिर 5/R, फिर 5/R, 5 टाइम्स 5/R प्लस 5/R। तो ये कितना हो गया? 1/R' इज इक्वल टू आ गया 25/R। तो R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/25 हो गया। मतलब कि जब हम R/5 को R/5 जो 5 रजिस्टर्स हैं, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस जो R/5 है उसको 5 टाइम्स पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R', उसकी वैल्यू होगी R/25। ओके। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन R/R'। तो R की वैल्यू तो R है, ठीक है, और R' की वैल्यू क्या है? R/25। तो पलट के हो जाएगा R/R और इंटू 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर इसी को सीरीज सिस्टम में कनेक्ट कर देते तब क्या होता? अगर इसी को सीरीज सिस्टम में कनेक्ट कर देते तब क्या होता? किसको? R/5 को 5 टाइम। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, R' इज इक्वल टू होता R/5। एक बार जुड़ा तो R/5, 2 बार जुड़ेगा तो 2R/5, 3 टाइम्स ऐड होगा तो 3R/5, 4 टाइम्स ऐड होगा तो 4R/5, और 5 टाइम्स ऐड होगा तो 5R/5। R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5, 5 टाइम्स जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 5R/5। मतलब 5R/5, 5 कट जाएगा तो R आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमने तोड़ा और फिर हमने जोड़ा। बात तो आ रहा है, बात तो बराबर हो गई। पहले AB का टोटल रेजिस्टेंस था R। वी हैव अ कंडक्टिंग वायर हैव रेजिस्टेंस R। अब इसको 5 पार्टों में पहले तोड़ा तो सीरीज सिस्टम से ही तो तोड़े थे, अब फिर उनको जोड़ दिए तो रेजिस्टेंस तो R ही आएगा, ठीक है। अब इनिशियल रेजिस्टेंस और नया जो रेजिस्टेंस R' आया है उसके बीच का जो रेशियो होगा वो R/R होगा, मतलब 1:1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम इनको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे
अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।